बच्चों आज हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी का, या कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक ही बात है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आप देखो बिल्कुल जस्ट डेफिनेशन पर डिपेंड करता है। जिसने डेफिनेशन पढ़ी है वो ये कर सकता है, और जिसने डेफिनेशन ढंग से नहीं पढ़ी है वो इस क्वेश्चन से हाथ धो बैठेगा, ठीक है ना। तो इसलिए एनसीईआरटी में एमसीक्यूज करने के लिए आजकल उसकी डेफिनेशन को भी ढंग से समझना होता है, ठीक है ना। सिर्फ ये नहीं कि डिफरेंशिएशन आ गया जी सॉल्व करना आ गया, कॉन्टिन्यूटी है सॉल्व करना आ गया, नहीं, बेसिक्स बहुत अच्छे से हमें पढ़ने होते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए डिनोट्स द सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड बी डिनोट्स द सेट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ध्यान दो बच्चों, ए डिनोट्स द सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ए किसको डिनोट कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को डिनोट कर रहा है। बी डिनोट्स द सेट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस, बी डिनोट द सेट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस, then which of the following depicts the correct relation between A and B। तो जो डेफिनेशन होती है बेटा वो ये होती है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं जैसे b, तो b इज व्हाट, b इज अ सबसेट ऑफ a। तो एक कंटिन्यूअस का सबसेट डिफरेंशिएबल फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब b किस में आना चाहिए, b a में आना चाहिए। तो देखो यहां कौन सा ऑप्शन है जहां b a में आ रहा है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। कौन सी डेफिनेशन पर क्वेश्चन था ये, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मतलब अगर कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो वो पक्का कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये कोई जरूरी नहीं कि उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो। तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शंस आर सबसेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, और ए हमें बता रहा है कॉन्टिन्यूअस का सेट और बी बता रहा है डिफरेंशिएबल का सेट, तो बी किसका होगा, सबसेट ऑफ ए होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बना बी। तो ए के सर्कल में क्योंकि बी कंटेन हो रहा है तो देयरफॉर बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये वेन डायग्राम उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से इसको समझ के रखना है, ये कभी भी दोबारा रिपीट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सही तरीका था इस क्वेश्चन को करने का।